नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है सुनो ऑडियो बुक समरी में, जहां हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे मशहूर किताब द सक्सेस प्रिंसिपल की, जिसे जैक कैनफील्ड ने लिखा है। आज हम बात करेंगे अगले अध्याय की। यदि आपने हमारे पिछली वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले पिछले वीडियो देखें, जो आपको इसी प्लेलिस्ट में ऊपर मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग हमेशा वो चीजें कैसे पा लेते हैं जो वो चाहते हैं? कभी अच्छे मौके, कभी सही लोग, कभी पैसे, कभी नई जॉब, तो कभी जिंदगी बदल देने वाले विचार। क्या वो लोग जादू जानते हैं? नहीं, वो सिर्फ एक चीज जानते हैं, मांगना। बार बार, डटकर और पूरे यकीन से। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी बिना मांगे ही गुजार देते हैं। हम डरते हैं, क्या सोचेगा सामने वाला? हमें शर्म आती है, कहीं मना न कर दे। या फिर हमें खुद पर यकीन ही नहीं होता। लेकिन आज का ये अध्याय आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि जब आप मांगना सीख जाते हैं तो दुनिया ना कहने से पहले आपको रास्ता देने लगती है। आस्क आस्क, मांगो, बार बार मांगो, पूरे विश्वास से मांगो। जैक कैनफील्ड इस अध्याय में कहते हैं कि जितनी बार आप मांगते हैं उतनी बार आपको पाने के मौके मिलते हैं, और जितनी बार आप नहीं मांगते आप पहले ही हार जाते हैं। आपको जो चाहिए, चाहे वो किसी से सलाह हो, मदद हो, पैसा हो, प्रमोशन हो या प्यार, आपको मांगना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप नहीं पूछते दुनिया को पता ही नहीं चलता कि आपको क्या चाहिए। एक छोटे से गांव का लड़का था, रघु। उसका सपना था एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना। लेकिन उसके पास न पैसा था, न नेटवर्क, और न ही कोई बिजनेस बैकग्राउंड। उसने 5 साल मेहनत की, रिसर्च की, प्लान बनाया। लेकिन एक बड़ी रुकावट थी, स्टार्टअप के लिए 2 लाख रुपए की जरूरत। वो सोचता रहा, किससे मांगूं? कोई देगा थोड़े ही, लोग क्या सोचेंगे? और वो सालों तक सिर्फ सोचता रहा, डरता रहा। फिर एक दिन उसने हिम्मत करके अपने एक जानकार व्यापारी से कहा, सर, मुझे आपसे एक चीज मांगनी है। क्या आप मेरा सपना सुनेंगे? उस व्यापारी ने न सिर्फ उसकी बात सुनी, बल्कि उसे 2 लाख का फंड भी दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने मांगा। आज रघु का बिजनेस 10 करोड़ रुपए सालाना कमा रहा है। क्या होता अगर उसने न मांगा होता? जो नहीं मांगता उसे कुछ नहीं मिलता। डरने से पहले सोचिए, क्या खो जाएगा मांगने से? सिर्फ एक ना। हर कोई देने को तैयार है, अगर आप ईमानदारी से पूछें। लोग आपकी सच्चाई और आत्मविश्वास को पहचानते हैं। जितनी बार आप पूछते हैं उतनी बार दरवाजे खुलते हैं। पहली बार ना मिला तो दोबारा पूछिए, तीसरी बार पूछिए। सफल लोग बार बार पूछते हैं जब तक हाँ ना सुन लें। सही सवाल सही इंसान से पूछिए। किससे मांगना है ये भी उतना ही जरूरी है जितना मांगना। एक लिस्ट बनाइए, आपको इस समय किन चीजों की जरूरत है। जैसे कोचिंग, गाइडेंस, पैसे, प्रमोशन, पार्टनरशिप। उस लिस्ट में लिखिए आप किससे ये मांग सकते हैं। अब झिझक छोड़िए और कॉल करिए, मैसेज भेजिए या मीटिंग मांगिए। बात की शुरुआत इस तरह कीजिए, मुझे आपसे एक मदद चाहिए, क्या आप मेरी बात सुनेंगे? हर हफ्ते कम से कम 3 बार किसी से कुछ मांगने की प्रैक्टिस करिए। आप देखेंगे कि मिलना शुरू हो जाएगा। अब बारी आपकी है। आज ही एक ऐसा काम करिए जो आप डर के कारण अब तक नहीं कर पाए थे। एक इंसान से मदद मांगिए। पूछिए, झिझक छोड़िए। आप हैरान रह जाएंगे कि लोग कितने दिल से मदद करने को तैयार होते हैं।
कमेंट करके बताइए, आप सबसे पहले किससे क्या मांगने जा रहे हैं। अध्याय 20। क्या आप कभी किसी से ये सुनकर टूटे हैं, आपसे नहीं हो पाएगा? क्या आपने कभी पूरी उम्मीदों से कोई एप्लीकेशन भेजी हो और जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला हो? क्या आपने कभी अपने सपने किसी के सामने रखे हों और सामने वाले ने आपको सिर्फ हंसकर टाल दिया हो? क्या आप जानते हैं कि जितने भी सफल लोग आज दुनिया में नाम कमा चुके हैं, उन्हें एक बात ने सबसे ज्यादा बनाया है, और वो है ना सुनने की ताकत। हर रिजेक्शन को ठोकर की तरह नहीं, सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना ही कामयाबी की असली कुंजी है। इस दुनिया में लाखों सपने हर दिन मर जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी ने एक बार ना कहा था और किसी ने उसे दिल पे ले लिया। लेकिन क्या हो अगर आप हर रिजेक्शन को एक नए मौके की तरह देखना शुरू कर दें? क्या आप तैयार हैं रिजेक्शन को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलने के लिए? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हर बड़ा सपना जब दुनिया के सामने आता है तो सबसे पहले उसे मिलता है रिजेक्शन। हर महान विचार जब पहली बार सामने आता है तो लोग उसे पागलपन कहते हैं। हर कलाकार, लेखक, बिजनेसमैन या इनोवेटर को पहले ना ही सुनना पड़ता है। वॉल्ट डिज्नी को कहा गया, तुम्हारे पास कल्पना शक्ति की कमी है। जेके रोलिंग की हैरी पॉटर को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया। अमिताभ बच्चन को ऑल इंडिया रेडियो से निकाल दिया गया, आपकी आवाज रेडियो के लायक नहीं है। और आज ये नाम इतिहास बन चुके हैं। तो सवाल ये नहीं है कि आपको रिजेक्शन मिलेगा या नहीं। सवाल ये है, जब रिजेक्शन मिलेगा तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसे अपनी पहचान बना लेंगे या फिर उसे अपनी शक्ति में बदल देंगे? क्योंकि सच्चाई ये है, हर रिजेक्शन एक इशारा है कि आप कुछ बड़ा कर रहे हैं। हर ना एक कदम है उस हाँ की ओर जो आपकी पूरी दुनिया बदल देगा। रिजेक्शन कोई दीवार नहीं, एक रास्ता है उस इंसान की ओर जो आप बनने वाले हो। तो अब वक्त आ गया है। ना को अब नहीं की तरह देखना बंद करो और उसे जल्द ही में बदलना शुरू करो। रिजेक्शन को रिजेक्ट करना सीखो और फिर देखो दुनिया कैसे आपको अपनाती है। रिजेक्ट रिजेक्शन यानी कि रिजेक्शन को रिजेक्ट करो। इस चैप्टर में जैक कैनफील्ड हमें सिखाते हैं कि कैसे दुनिया के ना को हम अपने हाँ में बदल सकते हैं। रिजेक्शन यानी अस्वीकृति जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिससे कोई भी नहीं बच सकता। चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेस पर्सन हो, कलाकार हो या नौकरी ढूंढ रहे हो। लेकिन अंतर वहां आता है जब कुछ लोग इन रिजेक्शंस को अपने आत्मविश्वास का अंत मान लेते हैं और कुछ लोग इनसे और मजबूत होकर बाहर निकलते हैं। लेखक बताते हैं कि सफल लोग रिजेक्शन को पर्सनल नहीं लेते। वे इसे सिर्फ एक फीडबैक की तरह मानते हैं, एक सिग्नल की तरह कि किस दिशा में बदलाव या सुधार की जरूरत है। की लेसन्स। रिजेक्शन एक राय है, अंतिम फैसला नहीं। लोग जो कहते हैं वो उनकी सोच है, न कि आपकी योग्यता का प्रमाण। हर रिजेक्शन एक सीख देता है। या तो वो आपको बेहतर बनाता है या नए रास्ते दिखाता है। सेल्फ वर्थ को रिजेक्शन से मत जोड़ो। आप रिजेक्ट हुए हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप कमतर हैं। सफल लोग रिजेक्शन को डेली रूटीन की तरह स्वीकार करते हैं। वो जानते हैं कि ना सिर्फ अगला हाँ पाने का रास्ता है। रिजेक्शन इज रीडायरेक्शन। मतलब जब एक रास्ता बंद होता है तो नया रास्ता खुलता है। क्या करें? रिजेक्शन लॉग बनाइए, जहां आपने कब, किससे, किस बात के लिए ना सुना, ये दर्ज करें और फिर ये सोचें कि आपने क्या सीखा। रिजेक्शन का जश्न मनाइए। हर ना को सेलिब्रेट करें, वो दर्शाता है कि आप कोशिश कर रहे हैं।
रोल प्ले की प्रैक्टिस करें। खुद को बार बार ना सुनने की आदत डालें। किसी दोस्त से कहें कि वो आपको टफ सवाल पूछे। रीफ्रेम द थॉट। जब कोई ना कहे तो खुद से कहें, यह मेरा रास्ता नहीं था, बेहतर रास्ता आने वाला है। 100 रिजेक्शन चैलेंज लें। खुद को चैलेंज दें कि आप 100 बार रिजेक्शन फेस करेंगे बिना रुके। यकीन मानिए, 100 से पहले ही कामयाबी आपके दरवाजे पर होगी। अब बारी आपकी है, क्या आप तैयार हैं रिजेक्शन को रिजेक्ट करने के लिए? क्या आप अपनी दुनिया को बदलने के लिए 145वां दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट करें, मैं रिजेक्शन से नहीं डरता, और आज से एक नया सफर शुरू करें। हर ना आपको उस हाँ के और करीब ले जा रहा है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। अध्याय 21। कीप स्कोर फॉर सक्सेस। क्या आप उस खिलाड़ी की कल्पना कर सकते हैं जो बिना स्कोरबोर्ड के खेलता हो, जिसे यह ही न पता हो कि वो आगे है या पीछे, जीत रहा है या हार रहा है? अब यही बात सोचिए अपने जीवन के बारे में। आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप कई काम कर रहे हैं। कई सपने संजो रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपने अब तक कितना हासिल किया है? कितने कदम अपने गोल की ओर बढ़ा लिए हैं? या अभी भी वहीं खड़े हैं जहां से शुरुआत की थी? सच्चाई ये है, अगर आप अपने जीवन, करियर, हेल्थ या फाइनेंस के स्कोर को ट्रैक नहीं कर रहे तो आप बस व्यस्त हैं, सफल नहीं। जो लोग जीतना चाहते हैं वे स्कोर रखते हैं, और जो बस कोशिश कर रहे हैं वो सिर्फ काम में लगे रहते हैं। मेजर करो वरना भटक जाओगे। काउंट करो तभी जीत पाओगे। इस अध्याय में जैक कैनफील्ड हमें बताते हैं कि सफलता केवल बड़े बड़े सपने देखने से नहीं आती, उसे मापने से आती है। आपकी प्रगति तभी स्पष्ट होती है जब आप स्कोरबोर्ड सेट करते हैं, यानी कि आप क्या चाहते हैं, कब तक चाहते हैं और कितना हासिल कर चुके हैं। ये सब आप रोज, हफ्ते और महीने के हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं। जो मापा जाता है वही सुधरता है, और जो मापा नहीं जाता वो या तो रुक जाता है या उल्टा चला जाता है। स्कोर रखना आपको फोकस देता है, मोटिवेशन देता है और आपको ईमानदारी से अपनी सच्चाई दिखाता है। नीचे कमेंट में लिखें, आज से मैं अपनी प्रगति को मापूंगा। और एक शीट, एक बोर्ड या एक ऐप चुनिए जहां आप रोज अपनी जीत दर्ज करेंगे। याद रखिए, जिन्हें पता होता है कि वे कहां खड़े हैं वही जानते हैं कि उन्हें कहां जाना है। अध्याय 22। प्रैक्टिस परसिस्टेंस। क्या आपने कभी कोई सपना अधूरा छोड़ दिया? क्या आपने किसी मौके को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि रास्ता मुश्किल था? क्या आप भी उन लाखों लोगों में से एक हैं जो शुरुआत तो करते हैं लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेते हैं? तो जरा रुकिए और सोचिए, क्या सच में आपकी मंजिल इतनी दूर थी, या आप बस थोड़ा और ठहर नहीं पाए? क्या आपकी मेहनत बेकार जा रही थी, या आप बस एक आखिरी कोशिश करने से चूक गए? सच्चाई ये है, असफलता कभी भी आखिरी नहीं होती, लेकिन हार मान लेना हमेशा अंतिम होता है। दुनिया में जितनी भी महान कहानियां लिखी गई हैं, उनकी नींव एक ही चीज पर टिकी है, अडिग रहो, डटे रहो, लगे रहो। परसिस्टेंस यानी डटे रहने की कला, वो शक्ति है जो साधारण इंसानों को असाधारण बनाती है। जिसने इसे सीख लिया, सफलता उसके पीछे चलने लगती है। इस अध्याय में जैक कैनफील्ड हमें बताते हैं कि कोई भी लक्ष्य, कोई भी सपना सिर्फ इच्छा से पूरा नहीं होता, बल्कि लगातार, निरंतर, जिद्दी कोशिश से ही हासिल होता है। परसिस्टेंस का मतलब है बार बार गिरना और फिर भी उठते रहना।
हर ना के बाद एक और हाँ की उम्मीद रखना। हर असफलता को सीढ़ी बनाकर अगला कदम चढ़ना। सफलता कोई एक रात में मिलने वाला इनाम नहीं है। वो तो एक लंबा, कठिन, थका देने वाला रास्ता है, जिसमें हार मानने वाले पीछे छूट जाते हैं और टिके रहने वाले इतिहास बना देते हैं। आपने कभी थॉमस एडिसन का नाम तो सुना ही होगा, जिसने बल्ब बनाया और दुनिया को रोशनी दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसे बल्ब बनाने में 10,000 बार असफलता मिली। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे पागल कहा, लेकिन फिर भी वो डटा रहा। जब एक रिपोर्टर ने पूछा, आप 10,000 बार फेल कैसे हो गए, तो उसने मुस्कराकर कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। अब मैं उस एक तरीके के करीब हूं जो काम करेगा। बस यही सोच ही उसे एडिसन बना गई, क्योंकि उसने परसिस्टेंस को अपना हथियार बना लिया था। की लेसन्स। परसिस्टेंस इक्वल टू कमिटमेंट प्लस एक्शन प्लस टाइम, यानी लगन प्लस मेहनत प्लस समय बराबर सफलता। हर कोशिश मायने रखती है। भले ही आज का प्रयास फल न दे, लेकिन वो मंजिल की ओर एक कदम है। भावनाओं के बावजूद आगे बढ़ो। थकावट, डर, निराशा सब आएंगे, लेकिन फिर भी चलते रहना ही परसिस्टेंस है। रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस से जुड़ो। अगर आप हर दिन एक काम पूरे समर्पण से करते रहो, परिणाम तय है। परसिस्टेंस आपके भीतर की आग को जिंदा रखता है। जब सब छोड़ देते हैं, तब आपका निरंतर प्रयास आपको विशेष बनाता है। मिनिमम 30 डे रूल अपनाइए। किसी भी नई आदत, लक्ष्य या काम को कम से कम 30 दिन लगातार कीजिए बिना रुकावट। प्रोग्रेस ट्रैकर बनाएं। हर दिन के छोटे प्रयासों को नोट करें, ताकि आप खुद अपनी लगन को देख सकें। मोटिवेशनल रिमाइंडर लगाएं। अपनी दीवार या फोन पर एक लाइन लिखिए, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं डटा रहूंगा। सेट अ नो मैटर व्हाट माइंडसेट। तय कीजिए, चाहे जो हो जाए, मैं ये काम करूंगा। बीमार हूं, थका हूं, फिर भी करूंगा। फेलियर लॉग रखें। जहां जहां आपने कोशिश की और फेल हुए, उन्हें लिखें। और फिर अगली कोशिश में क्या बेहतर किया जा सकता है, यह तय करें। अब बारी आपकी है। क्या आप उन लोगों में से होंगे जो एक बार की असफलता के बाद पीछे हट जाते हैं, या उन लोगों में से जो तब तक चलते रहते हैं जब तक दरवाजा खुल न जाए? नीचे कमेंट करें, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मंजिल नहीं मिलती। और आज ही उस एक काम को दोहराइए जो आपको अपने सपने के करीब ले जाए। याद रखिए, परसिस्टेंस इजंट जस्ट अबाउट नॉट क्विटिंग, इट्स अबाउट शोइंग अप इवन व्हेन इट्स हार्ड एंड रिफ्यूजिंग टू गिव अप। अध्याय 23। प्रैक्टिस द रूल ऑफ 5। क्या आप रोज कुछ ऐसा करते हैं जो आपको अपने सबसे बड़े सपने के करीब ले जाए? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर आप हर दिन सिर्फ 5 छोटे काम करें, तो क्या एक दिन आपका पूरा जीवन बदल सकता है? सोचिए, एक कुल्हाड़ी अगर हर दिन एक ही पेड़ पर 5 बार मारी जाए, तो क्या वो पेड़ एक दिन गिरेगा? बिल्कुल गिरेगा। लेकिन अगर आप रोज किसी नए पेड़ को एक एक बार काटें, तो क्या कोई पेड़ गिरेगा? कभी नहीं। यही फर्क है बिजी होने और प्रोडक्टिव होने में। रूल ऑफ 5 कहता है, हर दिन अपने सबसे बड़े लक्ष्य के लिए सिर्फ 5 छोटे लेकिन पक्के काम कीजिए। ना ज्यादा ना कम, सिर्फ 5। लेकिन रोज, बिना ब्रेक के, बिना बहाने के, बिना रुकावट के। यही छोटी छोटी आदतें एक दिन आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत में बदल जाएंगी।
जैक कैनफील्ड इस अध्याय में बताते हैं कि कैसे रूल ऑफ 5 आपकी सफलता की कुंजी बन सकता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बेहद साधारण लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत है। हर दिन अपने लक्ष्य के लिए 5 एक्शन स्टेप्स उठाइए। अगर आपका सपना है किताब लिखना, बिजनेस खड़ा करना, फिटनेस पाना, पैसा कमाना या कोई स्किल सीखना, तो रूल ऑफ 5 आपको हर दिन एक कदम आगे ले जाएगा। छोटे प्रयास, लगातार प्रयास, यही सफलता का असली रहस्य है। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। रोज थोड़ा करना, हफ्ते में एक बार बहुत ज्यादा करने से ज्यादा असरदार होता है। क्लैरिटी जरूरी है। आपको ये तय करना होगा कि आपका मेन गोल क्या है। तभी आप उसके लिए 5 डेली एक्शंस चुन पाएंगे। सिर्फ एक्शन ही परिवर्तन लाता है। सोचना या प्लान बनाना काफी नहीं, 5 असली एक्शंस ही मायने रखते हैं। स्मॉल विंस बिग ट्रांसफॉर्मेशन। हर दिन की 5 जीतें मिलकर आपकी जिंदगी का नक्शा बदल देती हैं। रूल ऑफ 5 आपको फोकस्ड बनाता है। आप डिस्ट्रैक्शंस से बचते हैं क्योंकि आपके पास रोज का रोड मैप होता है। अपने मेन गोल को साफ करें। एक ऐसा लक्ष्य चुनें जिसे आप सबसे ज्यादा हासिल करना चाहते हैं। उस लक्ष्य के लिए 5 डेली एक्शंस तय करें। आसान, मापने योग्य और समयबद्ध काम हो, जैसे 15 मिनट रीडिंग, एक ग्राहक को कॉल, एक पेज लिखना, 10 मिनट वॉक करना आदि। एक रूल ऑफ 5 ट्रैकर बनाएं। हर दिन अपनी 5 गतिविधियां लिखें और उन्हें टिक करें। इससे मोटिवेशन बना रहेगा। 7 दिन का चैलेंज लें। खुद से कहिए, मैं अगले 7 दिन बिना रुके अपने 5 काम हर दिन पूरा करूंगा। रोज रात को सेल्फ रिव्यू करें। दिन के अंत में खुद से पूछिए, क्या मैंने आज अपने 5 रूल पूरे किए। अब बारी आपकी है। क्या आप तैयार हैं हर दिन सिर्फ 5 कदम चलने के लिए, जिससे आप अपने जीवन की सबसे बड़ी मंजिल तक पहुंच सकें। नीचे कमेंट करें, मैं रूल ऑफ 5 अपनाऊंगा, और आज ही एक डायरी या ऐप में अपने 5 डेली एक्शंस लिखिए। याद रखिए, हर दिन कुल्हाड़ी मारते रहो, पेड़ एक दिन गिरेगा ही।